चलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। 20 सेंटीमीटर लंबी डोर के सिरे 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं पर है। उस चर बिंदु से अनुरेखित दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता तथा नाभिलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए जिस पर डोर तनी रहती है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो यहाँ पे मैं कुछ चीज बता देता हूँ दीर्घवृत्त बनता कैसे है। जैसे मान लिया कि मैंने दो खूंटे गाड़ दिए यहाँ पे, और दोनों खूंटों से मैंने एक रस्सी बांध दी है इस तरीके से। ये मैंने रस्सी बांध दी है। अब ये रस्सी जो है इस तरह से ये एक बिंदु पथ बनाएगी, मतलब घूमती रहेगी। जब मैं इधर घुमाऊंगा तो ये इस तरह से जाएगी और यहाँ तक जाके फिर से ये नीचे की तरफ घूम जाएगी, और इस तरह से ये पूरा अपने पास घूमता जाएगा, और ये अपने पास ये बिंदु पथ इस तरह से बन जाएगा। ये जो बिंदु पथ है ना, ये एक अपने पास दीर्घवृत्त का बिंदु पथ आता है। इसको मैं बता सकता हूँ कि जब भी एक चर बिंदु में P बोल देता हूँ और इसको निर्देशांक दे देता हूँ H, K, और ये F1 बोल देता हूँ खूंटी को, और खूंटी के निर्देशांक मैं बाद में मानूंगा, इसको मैं F2 बोल देता हूँ। जब भी किसी डोरी को हम लोग दोनों खूंटियों से बांध के इस तरह से बिंदु पथ में घुमाते हैं तो अपने पास एक दीर्घवृत्त बनता है, और इस तरह ये दीर्घवृत्त का बिंदु पथ आ जाता है। ठीक है जी। तो ये जो अपने पास दोनों खूंटे काटे हैं ना, वो तो दीर्घवृत्त की नाभियां होती है। ठीक है, और ये दोनों अपने पास जो है इसके शीर्ष हो जाते हैं, और बिल्कुल मध्य में इसका केंद्र आ जाता है। ठीक है, अब इस तरह से मैं बता देता हूँ, ये अपने पास बन गया दीर्घवृत्त। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, सवाल पे चलते हैं। सवाल में और देखो हम लोग साथ ही साथ एक जो भी मानक दीर्घवृत्त होता है उसके बारे में बता देते हैं यहाँ पे। जैसे मैं बोल देता हूँ एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर, ये दे रखा है। तो इसमें क्या होगा, बराबर में एक ये दीर्घवृत्त का समीकरण हो गया। इसमें देखो ये अपने पास ये वाला जो बिंदु है इसको मैं ए बोल देता हूँ, ये वाला जो बिंदु है इसको मैं बी बोल देता हूँ। इसी तरह यहाँ पे ये अपने पास ये वाला जो बिंदु है इसको मैं डी बोल देता हूँ, और ये वाला जो बिंदु है इसको मैं सी बोल देता हूँ। अब सी के निर्देशांक 0, बी हो जाएंगे, डी के निर्देशांक 0, माइनस बी हो जाएंगे इस दीर्घवृत्त को देखते हुए। इसी तरह ए के निर्देशांक हो जाएंगे -a, 0 के बराबर, और बी के निर्देशांक हो जाएंगे a, 0 के बराबर। तो जो ए बी होगी ना, वो ए बी हो जाएगी दीर्घ अक्ष की लंबाई, और ये 2a के बराबर हो जाएगी। और साथ ही साथ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई के बराबर ही आ जाएगा। और मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे सी डी किसके बराबर आ जाएगी, 2b के बराबर। तो ये है अपने पास लघु अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की लंबाई। अब आगे बढ़ते हैं, और यहां से हम लोग कह सकते हैं कि दीर्घवृत्त का समीकरण कैसे तैयार होता है। जब हम किसी चर वृत्त की दूरियां इन दोनों बिंदुओं से मापते हैं और दोनों का योग कर देते हैं ना, तो वो अपने पास आ जाती है किसके बराबर, 2a के बराबर आ जाती है। 2a दीर्घ अक्ष की लंबाई के बराबर आ जाती है। यहां से अपने पास ए निकल के आ जाएगा। अब देखो हम लोग उत्केंद्रता कैसे निकालते हैं, 1 माइनस में बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर। और देखो ये मैंने दीर्घवृत्त माना है, तो इसके लिए ये भी आवश्यक है कि ए में बी से बड़ा लेके चलूं, मतलब दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष पे मानूं और लघु अक्ष वाई अक्ष पे मानूं। और इसी तरह नाभिलंब की जो लंबाई है वो अपने पास आ जाएगी 2b स्क्वायर बटा में ए के बराबर। ये अपने पास आ गई नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई। और साथ ही साथ यहाँ से ये ई जो है इसको भी बोल देता हूं मैं उत्केंद्रता है ये। अब चलते हैं सवाल पे। सवाल में जैसा कि हमें बोला गया है कि एक 20 सेंटीमीटर डोर के दोनों सिरे जो है 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से बांध दिए गए हैं। तो ये देखो 16 सेंटीमीटर पर स्थित दो बिंदु मान लिए मैंने, F1 और F2 के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर, और ये डोरी की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। इसको इस तरह से घुमाते हैं तो एक दीर्घवृत्त का निर्माण होता है। तो सीधा सा मैं बोल देता हूँ प्रश्नानुसार डोरी की लंबाई जो है अपने पास कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो डोरी को बांधा तो ये जो पूरी लंबाई है PF1 और PF2 दोनों का योग किया तो 20 के बराबर आ जाएगा। और जैसा कि हमने बोला है कि ये दोनों लंबाई है 2a के बराबर होनी चाहिए, और ये 20 के बराबर आ गया। तो यहाँ से अपने पास क्या निकल के आया कि a का मान 10 सेंटीमीटर के बराबर है। ये सेंटीमीटर में भी है ना, हाँ बिल्कुल, a का मान आ गया 10 सेंटीमीटर के बराबर। अब देखो उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे ये देखो दोनों दूरियां, इसको मैं इसकी नाभि जो है वो -AE, 0 से निरूपित होती है, और ये जो है अपने पास दूसरी नाभि AE, 0 से निरूपित होती है। दोनों नाभियों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2AE। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 2AE का मान 16 सेंटीमीटर। नाभियों के बीच की दूरी, खूंटियां कितनी दूर है, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से AE का मान निकल के आ गया कितना, 8 के बराबर। तो अब देखो ए का मान मेरे को पता है तो ई का मान निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 10 ई बराबर में 8, तो ई का मान निकल के आ गया 4/5 के बराबर।
अब ई का मान निकल के आ गया, तो अब मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है एक तो इसकी उत्केंद्रता और दूसरा इसका नाभिलंब की लंबाई। तो उत्केंद्रता तो निकल के आ गई 4/5 के बराबर। नाभिलंब की लंबाई निकालने के लिए बी की जरूरत पड़ेगी, और बी के लिए देखो यहाँ से सूत्र लगेगा 1 माइनस में बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने लगा दिया। अब यहाँ से देखो ई का मान मेरे पास निकल के आ गया 4/5 के बराबर, और ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस में बी स्क्वायर बटा में 10 का वर्ग 100 के बराबर। इस पूरे का वर्गमूल हो जाएगा। अब देखो वर्ग दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो ये बन जाएगा 16 बटा में 25 बराबर में 1 माइनस में बी स्क्वायर बटा में 100 के बराबर ही आ जाएगा। इसको मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूँ तो एक ये बी स्क्वायर बटा में 100 बन जाएगा बराबर में 1 माइनस 16 बटा 25 के बराबर। तो ये 9 बटा 25 बना कि नहीं, बिल्कुल बना। बी स्क्वायर बटा में 100 बराबर हो गया 9 बटा 25 के बराबर। अब देखो ये 100 भी उतर जाएगा तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 गुणा में 100 बटा में 25 के बराबर। ये कट जाएगा और 4 बच जाएगा। बी स्क्वायर का मान कितना आ गया 36 के बराबर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं बी का मान कितना आ जाएगा, बी का मान आ जाएगा 6 सेंटीमीटर के बराबर। अब देखो ए का मान आ गया, बी का मान आ गया, नाभिलंब की लंबाई मेरे को निकालनी है। अब तो नाभिलंब की लंबाई लिखेंगे यहाँ पे किसके बराबर मैंने मानी थी, L बराबर में 2b स्क्वायर बटा में 2b स्क्वायर बटा में a के बराबर ये हो जाएगी। तो 2 गुणा में b स्क्वायर कितना है यहाँ पे 36 के बराबर, और a कितना है 10 के बराबर। तो 36 दूना 72 हो गया, और 72 में जब 10 का भाग देंगे तो 7.2 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। तो नाभिलंब की लंबाई 7.2 सेंटीमीटर के बराबर आ गई, और उत्केंद्रता आ गई इसकी 4/5 के बराबर। यही दोनों अपने उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।